सो गाइस असाइनमेंट्स मिल गए, पेपर की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो पेपर उठा लिया आपने, कहा सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, पेपर लेते दिमाग में आप पेपर नंबर 4 ब्रिटिश पोएट्री ड्रामा 14 टू 17 सेंचुरी। जब ये पेपर हाथ में आता तो कई सारी चीज आती है सर। 14 टू 17 सेंचुरी कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा था, पर हमें तो सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, वो भी इन चारों में से अगर 2 क्वेश्चन करें तो दिस इज रियली द गुड वन। क्यों? क्योंकि इस पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है यार, इन चारों को ना थोड़ा दिमाग लगा लेना कि आपने कौन से 2 करने, क्योंकि 2 जो करेंगे ना उन पे ही मार्क्स मिलने वाले। तो फर्स्ट हाफ मैं नहीं छोड़ने वाला किसी भी हाल में, क्योंकि जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स, यहाँ कैंटरबरी टेल्स नहीं लिखा इसका, तो ये उसका नहीं, ये उसी का है। इट्स अ वर्क ऑफ चॉसर। तो चॉसर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क इज हिज अनफिनिश्ड वर्क। सर अनफिनिश्ड का काम कंप्लीट हुआ ही था। 120 टेल लिखने थे, गिनती 25 26 ऑलमोस्ट 28 टेल्स लिखी थी उसने। तो यहां बात की द जनरल प्लॉग इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। कमेंट। तो पहले के लिए करना है, यहां पे जनरल प्लॉग को कहा गया था कि ये पूरी तरह इंग्लैंड क्या था, इसे कोर्ट पोएट के नाम से भी जाना गया था चौसर को थ्रू दिस जनरल प्लॉग। तो जनरल प्लॉग एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन था। इट्स ऑल अबाउट अ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पिलग्रिम्स दोज वर गोइंग टू द चर्च ऑफ थॉमस बैकेट। अब वहां पे उन अलग अलग पिलग्रिम्स के इंट्रोडक्शन के साथ ही उसने क्रॉस सेक्शन सोसाइटी वर्ड ऐड किया। हियर द वर्ड जनरल प्लॉग इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। हाईलाइट करता है कि 14th सेंचुरी इंग्लैंड क्या थी, किन डिफरेंट पिलग्रिम्स के कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया गया। जो नन थी वो एक्चुअली नन बोला गया, वो नन वाला कोई काम नहीं कर रहा था। जिसको बोला गया नाइट, he was very much proud of having sex with lots of women, and except the scare, and the knight was the right person. Scare was actually his son, the son of knight, and he was proud of having sex with lots of women. Whereas the wife of Bath, I'm talking about Alison, उसके कैरेक्टर मेंशन करना जरूरी। ये सारी चीजें कहां आती हैं? जब मैं इस आंसर को दे रहा हूं, then I need to mention these prominent characters. इन अलग अलग पिलग्रिम्स के बारे में बताना जरूरी पड़ जाएगा जब हम इस आंसर की बात करेंगे। प्रैक्टिकली दिस आंसर द जनरल प्लॉग इन क्रॉस सेक्शन ऑफ 14th सेंचुरी। तो गाइस अगर इसको लिखना है तो इससे पहले एक काम जरूर करना, इसी चैनल पे आपने चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब किया होगा, तो चैनल पे जाके आप प्लीज वो जो जनरल प्लॉग की वीडियोस लगी हुई हैं उनको देखना। एंड व्हाइल वॉचिंग ऑल दैट वीडियोस गो विद द बेसिक्स एंड देन गो विद द आंसर। Come on, next question. Discuss Dr. Faustus as a morality play. What is morality play? दोबारा आता हूँ, वापस जाओ सेक्शन पे, वहां पे आपको नेट यूजीसी की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर आप देखेंगे आपको मोरालिटी प्ले क्या होते हैं वो डिफाइन होगा पूरा, उसको देखना। देन गो टू द डॉक्टर फोर्सेस थीम। एक वीडियो डाली इसमें थीम्स और डॉक्टर फोर्सेस डाला हुआ, जैसे मोरालिटी प्ले की थीम है उसको तसल्ली से देखेंगे। दिस आंसर बी माई फर्स्ट चॉइस। याद रखना इस आंसर को फर्स्ट चॉइस दूंगा। जो आप 2 आंसर लिखेंगे ना उनमें पहला आंसर आपका ये होना चाहिए, डॉक्टर फोस्टर मोरालिटी प्ले। तो इसमें टीचर नंबर नहीं काट पाएगा, तो हमें वो आंसर चूज करना है जहां पे टीचर को मौका ना मिले कि हमारे नंबर काट ले। तो गाइस दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, डिस्कस डॉक्टर फोस्टर मोरालिटी प्ले, ये क्वेश्चन ऑन टिप होना चाहिए आपको। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Critically examine the theme of disguise and deception. Disguise and deception with the reference of any 2 characters in 12th night. अब बात करते हैं 12th night। 12th night पढ़ा आप लोगों ने? यार कहानी बहुत सिंपल सी, बहुत अच्छी स्टोरी है, उस स्टोरी को पूरा क्लियर किया गया। अब यहाँ पे कौन से 2 कैरेक्टर? डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन मैं बात करूंगा कैरेक्टर्स की। सबसे वियोला की बात करता हूँ। वियोला सब प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी लाइन। शी वाज अ गर्ल बट डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ बॉय। तो यहां हमने बात की वियोला को लेके आया, तो उसने अपना नाम लिखा सिजोरियो, या सिजोरियो वाज द नेम ऑफ दैट बॉय। एक्चुअली लड़की थी लेकिन लड़का बन के रही थी विद अ बॉय। अच्छा वो लड़का जिसको प्यार करता था ओलिविया को, लेकिन ओलिविया प्यार करती है नहीं करती, यहां पे एक दूसरी चीज है जो हमें क्लियर करना। और सीनो द सेकंड मेन कैरेक्टर। अब 3 कैरेक्टर मैंने आपको बता दी, कोई 2 आप यहां पे ला सकते हैं, विद ओर्सिनो, ओलिविया और वियोला। ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको क्लियर करना है। तो यहां पे कैरेक्टर स्केच मैटर करते हैं इस आंसर में।
तो उसके लिए आपको पूरी पूरी स्टोरी लाइन अगर नहीं भी क्लियर डजंट मैटर, लेकिन कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे क्लियर करना है, क्योंकि कैरेक्टर्स ही डिस्गाइज को क्लियर करते हैं, वही आपको डिसेप्शंस लेके आते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, हमें पढ़नी है थीम्स, हमें पढ़ने हैं मोटिव्स, हमें पढ़ना है मेन कैरेक्टराइजेशंस, अलग अलग कैरेक्टर्स को पढ़ना है। अब उन कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। अगर प्रीवियस वीडियो देखी थी फर्स्ट सेमेस्टर की तो आपको याद होगा एक्ट और एबीसी, ये दो चीजें बोली थी मैंने आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी, जो फर्स्ट सेम की वीडियोस हैं, नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखें अभी। उनमें मैंने आपको कहा था कि एक्ट और एबीसी आपकी राइटिंग में फॉलो होना चाहिए। If you are going to follow these two in your writing, then you're going to get maximum marks. ACD, analyze, concept and test. ABC, accuracy, balance and consistency. दो चीजें एक्ट और एबीसी हमें ऑन टिप होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ राइटिंग इंग्लिश लिटरेचर आंसर्स। तो ये तो हो गए दो बेसिक्स। अब जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप ये पूरा क्लियर है। आगे आते हैं। डिस्कस डॉन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। डॉन, सर डॉन को अगर थोड़ा भी जॉन डॉन पूरा नाम है इसका, इसको मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं एंड ही इज द हाइट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। सर इससे ऊपर कोई नहीं है मेटाफिजिकल पोएट्स में। अबे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं क्या, किन्हीं दो चीजों के रिलेशन क्रिएट करते हैं जिनमें कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज जॉन डॉन। इसके अलावा कई डोमिनेंट पोएट हैं, जिनको मैं एंड्रू मार्वल की बात करूं या हर्बर्ट की बात करूं, बट यहाँ पे हम जॉन डॉन की बात करें तो जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट क्या है, उनके कॉन्सेप्ट के लिए आप प्लीज अभी वीडियो क्लिक करना है, इसके बाद ही ना कौन सी इमीडिएटली मेटाफिजिकल पोएट्स, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी मेटाफिजिकल पोएट्स, उसको पूरा देखना। क्या थे पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, पूरा क्लियर करना, ये आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे आप। Then discuss Dawn as a metaphysical poet with a special reference to the sun rising. अब sun rising, a class poetry, जिस पोम को हमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, बताया गया क्या पॉइंट्स हैं, कैसे रूल ऑफ करता है, किन कॉन्सेप्ट को समझता है, हम वो सारी चीजें प्लान कर लिखेंगे। तो अब दो चीजें दिमाग रखनी। आपने सर मैंने फर्स्ट सेम के ऑलमोस्ट दोनों पेपर डाल दिए आपके मेन पेपर्स। हाँ, फर्स्ट सेम का एक एनवायरनमेंट का पेपर आ गया, वो भी आपको आज मिल जाना चाहिए। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पेपर जो हमारा सेकंड सेम का, वो भी अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। तो हमने कहा यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे शेड्यूल करना है अपने आंसर्स को। इफ यू हैव योर बुक्स विद यू, दैट्स अ बेस्ट पार्ट। आप बुक्स को पूरा गो थ्रू करेंगे, देन मेक द आंसर। और देन यू कैन गो फॉर द नोट्स, जिनका नोट्स नहीं, नोट्स नहीं, उन नोट्स को पूरा फॉलो करें, उनसे आंसर पूरा जज करें, सारे आंसर मिल जाएंगे आपको, बहुत इजीली लिख पाएंगे। एंड प्लीज पहले एक रफ स्केच तैयार करना, पहले लिख लेना, क्योंकि पीडीएफ में आपको भेज दो, पीडीएफ में कंप्यूटर टाइप करना होगा, तो पहले आप एक रफ स्केच तैयार कर लेना कि ये प्रेजेंटेशन है, आंसर ऐसे लिखा जाएगा। एंड दैट इज द बेस्ट वे टू राइट डाउन आंसर। उस आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह लिखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स आओ, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आओ, डेफिनेटली आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। अब दो तीन चीज दिमाग रखनी है। फर्स्ट सेम पेपर नहीं हुए थे, अब हो रहे हैं। सेकंड सेम पेपर नहीं हुए थे, वो भी अभी ये असाइनमेंट के थ्रू हो रहे हैं, तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50-50 वाला जो क्राइटेरिया है वो आपके लिए फॉलो नहीं होगा। रीजन क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं दिए, तो यहाँ सब कुछ बेस करता है आपके इन असाइनमेंट के आंसर्स पे। तो ट्राई टू अवॉइड डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट। प्लीज डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट मत करना, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सीधा कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। हमेशा आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करें, ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन। द मोर यू एनालाइज, द मोर द टीचर गोइंग टू गिव अटेंशन ऑन योर आंसर। और जितनी टीचर की अटेंशन आपके आंसर को पढ़ाएगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके मार्क्स अच्छे हो जाएं। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर राइटिंग स्किल्स। यू गाइज नीड टू नो हाउ टू राइट डाउन परफेक्ट आंसर्स। अगर परफेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली आपने बैंड पे आ दी, तो सीरियसली आंसर की बैंड में मार्क्स की बैंड बच जाएगी गाइज, वो मत करना यार। यूज गुड वर्ड्स, अगर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो। नीड नॉट टू ऐड एनीथिंग, कुछ भी उठाया और डाल दिया, सिर पैर होना चाहिए उसका। कोई भी चीज ऐसे ही ऐड ऑन मत कर देना, ये
राइट टाइम में कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, दैट्स ट्रू कि इस बार कोई फेल नहीं होना है, लेकिन यहां पे अगर मैं बोलूं 70-80 भी सबके आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, सीरियसली ऐसा नहीं होने वाला। 70-80 उन्हीं के आएंगे जिनके आंसर बोथ क्लास होंगे, जिनको पता होगा प्रेजेंटेशन क्या है, कैसे लिखा जाएगा, किस तरह आंसर को परफेक्ट वे में देना है। I just go and work for this. Till then keep watching, like, share and subscribe. You think it's worth to watch। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियोस आपकी, वो तो बनती है आपकी। 2 वीडियोस अभी और डालूंगा, एक इसका नेक्स्ट पेपर और दूसरा फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एनवायरनमेंट वाला। बाय गाइस।